एक उक्त मुख्य वाला कांग्रेस और शिवसेना भाजपा के बीच होता था। शिवसेना और भाजपा ने साल 1984 में पहली बार गैर कांग्रेसवाद के नाम पर हाथ थामा था। साल 1987 में जब शरद पवार वापस कांग्रेस में शामिल हुए, मराठी मानुष की बात करने वाली शिवसेना कांग्रेस विरोध का स्तंभ बनी और उसके बढ़ने की शुरुआत हुई। वक्त के साथ मराठी मानुष की बात हिंदुत्व में तब्दील हो गई। कुछ और परिस्थितियों के कारण गठबंधन में भाजपा का पलड़ा भारी होता गया। साल 2012 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मौत और उसके बाद की अंतर्कलह ने शिवसेना को और कमजोर किया। प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में लहर ने भाजपा को साल 2014 में महाराष्ट्र में 23 सीटों तक पहुंचा दिया। साल 2019 में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने 41 सीटों पर बाजी मारी। विश्लेषक इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोटिंग, पुलवामा आदि को वजह मानते हैं। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मराठी अखबार लोक सत्ता के दफ्तर में संपादक गिरीश कुबेर ने बताया कि पार्टियों में टूट फूट के कारण इस बार भाजपा या एनडीए के लिए 2019 की सफलता दोहराना मुश्किल है। राज्य में स्थानीय चुनावों में लंबी देरी को भी वो राज्य सरकार में विश्वास की कमी की निशानी मानते हैं। उनके मुताबिक राज्य में उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे की पहुंच सीमित है। वो कहते हैं भाजपा को लगा सभी ठाकरे समर्थक शिंदे की तरफ हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा को एहसास हुआ कि अजित पवार का असर पुणे जिले तक सीमित है। ऐसी सोच है कि एक कुछ ज्यादा तोड़फोड़ ही हो गई कि मराठी मानुष को हमेशा दिल्ली से चुनौती मिलती है। पार्टी कार्यकर्ता ये भी देख रहे हैं कि कल तक जिन्हें भाजपा भ्रष्ट कहती थी, आज वो पार्टी के साथ खड़े हैं। एक भाजपा कार्यकर्ता के मुताबिक ये सोचने वाली बात है, लेकिन राजनीति में जोड़ तोड़ करना पड़ता है, नहीं तो एक सीट के कारण भी सरकार गिर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार और किताब चेकमेट हाउ बीजेपी वन एंड लास्ट महाराष्ट्र के लेखक सुधीर सूर्यवंशी के मुताबिक लोग भाजपा से ज्यादा एकनाथ शिंदे और अजित पवार से नाराज हैं कि उन्होंने टूट में हिस्सा लिया। उनके मुताबिक घटनाक्रम ने भाजपा को लंबे समय के लिए, विश्लेषक सुहास पलसीकर के मुताबिक एनसीपी और शिवसेना के कई वोटर असमंजस में हैं कि किसको वोट करें। वो मानते हैं कि एक तरफ जहां भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर निर्भर होगी, वही शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है। ये सहानुभूति कितनी गहरी है ये साफ नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे का हाथ थामने वाले शिव सैनिक नरेश व्यास के चुनाव में उद्धव या शरद पवार के लिए किसी भी सहानुभूति से इनकार करते हैं। ठाणे के अपने दफ्तर में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने पूछा, उद्धव ठाकरे ने पिछले विधानसभा में किसके साथ गठबंधन किया, भाजपा के साथ चुनकर किसके साथ आए, भाजपा के साथ थोड़ा आंकड़े कम ज्यादा होने के बाद तुरंत कांग्रेस के साथ चले गए। अगर ये नियम इन पर लागू है तो उन पर भी लागू है। नरेश व्यास के कहते हैं कि शुरुआत में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति थी, जो बाद में कम होने लगी। वो कहते हैं लोगों को मुख्यमंत्री एकनाथ 24 घंटे काम करते दिखने लगे। लोगों को लगा कि वो काम कर रहे हैं, अच्छे फैसले हुआ, जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़े।